नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम BA ड्राइंग एंड पेंटिंग का कंप्लीट सिलेबस डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि पढ़ाई करने से पहले आपको अपना सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी है। एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में कौन से टॉपिक मेंशन है, क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखेंगे, एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आपके किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट हैं तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर सिलेबस को समझ लेते हैं। और ये सिलेबस MJPRU यानी महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित है। देखिएगा, BA में आपके 3 साल होते हैं, यानी 3 साल का आपका BA होता है। और यहाँ पर 3 साल में आपके 6 सेमेस्टर होंगे। तो सारा जो आपका सिलेबस है वो हम सेमेस्टर वाइज यहाँ पर हम एक एक करके समझ लेते हैं। हर एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ईयर दिया हुआ है, यहाँ पर सेमेस्टर और यहाँ पर कोर्स का कोड, फिर पेपर टाइटल और थ्योरी या प्रैक्टिकल, यानी जो भी आपका पेपर है वो किस टाइप का है, थ्योरी है या फिर प्रैक्टिकल है। तो समझिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। तो सेमेस्टर 1 में आपके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो आपका है ये थ्योरी का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और दूसरा पेपर आपका प्रैक्टिकल का है। जो आपका थ्योरी का पेपर है इसका टाइटल यहाँ पर दिया हुआ है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट प्री हिस्टोरिक टू राष्ट्रकूटा। ठीक है। दूसरा जो आपका प्रैक्टिकल का है उसका टाइटल यहाँ नीचे दिया हुआ है, ड्राइंग एंड कलर स्टडीज। और बाकी इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं तो वो चीज़ें अभी हम आगे समझेंगे। फिर हम बात करते हैं सेमेस्टर 2 की। तो सेमेस्टर 2 इसमें भी आपके 2 ही पेपर होते हैं, पहला पेपर थ्योरी का और दूसरा पेपर प्रैक्टिकल का। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है समझने वाली, जिसमें अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, जो आपके ऑड सेमेस्टर है, ऑड सेमेस्टर का मतलब है सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5। इसमें आपका जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव आप समझते हैं, जिसमें क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर आपको खुद से लिखना होगा। और जो आपके इवन सेमेस्टर हैं, यानी सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 6, इसमें जो आपके थ्योरी के पेपर हैं वो ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, जो ऑप्शन सही है उस पर आप टिक कर देंगे और OMR शीट दी जाती है जिसमें आप फिल कर देंगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, कौन सा पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा, कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी इसी में कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, जो आपका सेमेस्टर 2 है, इसमें जो आपका थ्योरी का पेपर है इसका टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट, और जो आपका प्रैक्टिकल का है वो यहाँ नीचे दिया हुआ है, ड्राइंग एंड स्केचिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड ईयर की। ठीक है, सेकंड ईयर में भी यहाँ पर भी आपके 2 सेमेस्टर होंगे, और कौन कौन से होंगे तो देखिएगा, आपका सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4। ठीक है, ये देखिएगा एक सेकंड, हाँ, ये आपका सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4। तो सेमेस्टर 3 इसमें भी आपके 2 ही पेपर होंगे, पहला पेपर थ्योरी का, दूसरा पेपर प्रैक्टिकल का। जो आपका थ्योरी का है इसका टाइटल यहाँ पर दिया हुआ है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट पाल टू पांड एंड नायक पीरियड। और जो आपका प्रैक्टिकल है इसमें आपको बनाना है स्टिल लाइफ। फिर हम बात करेंगे सेमेस्टर 4 की। इसमें जो आपका थ्योरी का पेपर है ये है एस्थेटिक्स, यानी सौंदर्य शास्त्र, और इसका जो प्रैक्टिकल वर्क है इसमें दिया हुआ है फोटोग्राफी एंड लेटरिंग। फिर हम आ जाते हैं नीचे, और ये आपका लास्ट ईयर है, यानी कि आपका सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थ्योरी के आपके 2 पेपर होते हैं, समझिएगा ध्यान से, ये आपका थर्ड ईयर का पोर्शन है। तो यहाँ पर आपके थ्योरी के देखिएगा 2 पेपर हैं। जो आपका पहला पेपर है इसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट राजस्थानी, मुगल एंड पहाड़ी। जो भी क्वेश्चन है वो यहीं से पूछे जाएंगे, राजस्थानी से, मुगल से एंड पहाड़ी स्टाइल से।
दूसरा जो आपका पेपर थ्योरी का है, इसका टाइटल यहाँ पर दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न आर्ट, ठीक है। और फिर आपका एक पेपर प्रैक्टिकल का होगा, दूसरा आपको प्रोजेक्ट वर्क करना होगा। फिर जो आपका लास्ट सेमेस्टर है यानी सेमेस्टर 6, इसमें भी आपके 2 पेपर होंगे थ्योरी के, पहला और दूसरा। पहले पेपर का टाइटल है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, मॉडर्न आर्ट ग्रुप एंड इट्स आर्टिस्ट, और जो आपका दूसरा पेपर है इसमें इंडियन फोक एंड ट्राइबल आर्ट है। फिर आपका एक प्रैक्टिकल होगा और एक प्रोजेक्ट वर्क। तो ये आपका जो भी सिलेबस है वो यहाँ पर शॉर्ट में दिया हुआ है। अब हम आगे डिटेल से सारी चीज़ें समझने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेमेस्टर 1 की। जो भी विद्यार्थी सेमेस्टर 1 में आए हैं ध्यान से सुनिएगा। सेमेस्टर 1 आपका कैसा होगा? डिस्क्रिप्टिव होगा, लिखित पेपर आपका होगा। यहाँ पर देखिएगा जो आपके कोर्स का टाइटल है वो है हिस्ट्री ऑफ आर्ट प्री हिस्टोरिक टू राष्ट्रकूटा। अब जो भी आपके टॉपिक हैं वो यहाँ पर यूनिट वाइज दिए हुए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, तो वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट 1 की। इसमें आपको क्या पढ़ना है? प्रिमिटिव आर्ट विद रेफरेंस टू इंडियन पेंटिंग, आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैन एंड सिविलाइजेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू इम्पोर्टेंट कल्चर, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। आप बहुत ही साधारण भाषा में समझिए, यहाँ पर आपको पढ़नी है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग यानी प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला, ठीक है। अगला समझिएगा, नेक्स्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। फिर थर्ड यहाँ पर है मॉडर्न पीरियड यानी मौर्य काल। मौर्य काल में आपको क्या क्या पढ़ना है? मौर्य काल की हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, आप आर्ट पढ़ रहे हैं, तो मौर्य काल में जो भी आर्ट में काम हुआ है, जो भी कला में काम हुआ है, वो चीजें आपको पढ़नी है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है स्कल्पचर्स यानी कि जो मूर्तियां हैं, ठीक है। जैसे कि सारनाथ की जो भी मूर्तियां मिली हैं और दीदारगंज से, जैसे दीदारगंज भी अच्छी मिली यहाँ से है, तो वो सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। फिर अगला आता है स्तूपास यानी कुछ स्तूप हैं, जैसे कि सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है मथुरा स्कल्पचर्स, मथुरा की जो मूर्ति कला है उसके बारे में। और ध्यान रखिएगा आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं। वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस नहीं मिलती हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर वहां पर आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहां पर वीडियोस आपको सेंड कर दूंगी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर आता है गुप्त पीरियड यानी गुप्त काल। गुप्त काल में आपको वहां की मूर्ति कला पढ़नी है यानी स्कल्पचर्स, पेंटिंग चित्रकला विद स्पेशल रेफरेंस टू अजंता यानी कि अजंता जो है इसके बारे में विशेष रूप से, ठीक है। और फिर यहाँ पर केव्स आर्ट यानी जो केव्स यानी गुफाएं, गुफाओं की कला, इसमें आप पढ़ेंगे जोगीमारा, बाघ और एलोरा केव्स। तो ये आपका सेमेस्टर 1 का सिलेबस है जो यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आपका प्रैक्टिकल वर्क आता है, और प्रैक्टिकल के बारे में जो भी जानकारी आपको लेनी है वो कॉलेज से लीजिएगा, जैसा कॉलेज में बताया जाए वैसा ही आपको करना है। फिर समझिएगा सेमेस्टर 2 में, जो भी विद्यार्थी सेमेस्टर 2 में है वो यहाँ पर समझेंगे। सेमेस्टर 2 इसमें आपका कोर्स का टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट, चित्रकला के मूल आधार। अब इसमें देखिएगा कौन कौन से टॉपिक हैं। टॉपिक 1 आपका है डेफिनेशन ऑफ आर्ट यानी कला की परिभाषा, और सडांग यानी जो कला के 6 अंग हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें हम कहते हैं 6 लाइन्स ऑफ इंडियन आर्ट। और फिर नेक्स्ट आप पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, ये भी आपके 6 होते हैं। कौन कौन से हैं? तो लाइन, शेप या फिर फॉर्म, कलर, टेक्सचर, टोन या फिर वैल्यू और स्पेस, इन सब के बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। आगे देखिएगा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट यानी कला के जो सिद्धांत हैं, संयोजन के सिद्धांत फिलहाल इन्हें हम कहते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट एंड कॉम्पोजिशन दिया हुआ है। देखिएगा यहाँ पर यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस, इम्फेसिस, रिदम या फिर मूवमेंट और डोमिनेंस। और ध्यान रखिएगा इसमें अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, जो आपके कला के सिद्धांत हैं यानी जो आपके संयोजन के सिद्धांत हैं वो आपके 6 हैं, और 6 यहाँ तक समाप्त हो जाते हैं। पर्सपेक्टिव ये अलग से है, ये संयोजन के सिद्धांतों में इंक्लूड नहीं होता है। तो ये सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है
इनमें से संयोजन के सिद्धांत को पहचानिए, या फिर इनमें से कौन सा संयोजन का सिद्धांत नहीं है, और दिया होता है पर्सपेक्टिव। जो विद्यार्थी इस सिलेबस को देखते हैं, जैसे उनको नहीं पता होता है, तो वो यही समझेंगे कि यहाँ पर जो संयोजन के सिद्धांत है उसमें ये दिया हुआ है तो ये भी होगा, तो ये नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये संयोजन के सिद्धांतों में इंक्लूड नहीं होता है। आगे देखिएगा मटेरियल एंड मेथड। कुछ मटेरियल हैं जो कला में यूज होते हैं, जैसे कि लेड पेंसिल आपकी हो गई, ब्रश हैं, पेपर हैं, ये सारी चीजें, और कुछ मेथड हैं। फिर यहाँ पर टेक्निक ऑफ वाटर कलर पेंटिंग। अब इसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाटर कलर में कौन से ब्रश यूज होते हैं और किस प्रकार से पेंटिंग की जाती है, लाइट टू डार्क या डार्क टू लाइट, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब पूछा जाता है। फिर टेम्परा पेंटिंग, एक्रेलिक कलर पेंटिंग और ऑयल कलर पेंटिंग। तो ये आपका जो भी सिलेबस है, अभी एक टॉपिक और दिया है, फ्रेस्को, ब्यूनो, सेस्को और मोजाइक पेंटिंग। ये भित्ति चित्रण के कुछ विधाएं हैं, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, मैं सारी चीज़ें आपको करवा दूंगी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट आता है आपका सेमेस्टर 2 का, हाँ ये तो सेमेस्टर 2 का आपका प्रैक्टिकल वर्क है। फिर हम बढ़ते हैं सेमेस्टर 3 की तरफ। ये आया आपका सेमेस्टर 3 और यहाँ पर कोर्स का टाइटल है हिस्ट्री ऑफ आर्ट पाल टू पांड एंड नायक पीरियड। अब देखिएगा इसमें कौन कौन से टॉपिक मेंशन हैं, क्या क्या चीज़ें आपको लर्न करनी है। तो पहला टॉपिक है पाल मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग यानी पाल शैली। दूसरा है जैन मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग यानी जैन शैली, और जैन शैली को ही गुजराती स्टाइल कहते हैं और अभ्रंश स्टाइल कहते हैं। ये तीन अलग अलग नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये तीनों एक ही हैं, जैन मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग और गुजराती स्टाइल अभ्रंश शैली। मैंने पढ़ाया हुआ है, जब आप वीडियो देखेंगे तो जो भी आपके डाउट हैं क्लियर हो जाएंगे। आगे देखिएगा चालुक्य पीरियड। चालुक्य पीरियड के अंतर्गत आपको बादामी के मंदिर पढ़ने हैं, टेम्पल एट बादामी और पट्टाडकल एंड आई होल, यानी कि बादामी के, पट्टाडकल के और आई होल के, इन सभी जगहों के जो टेम्पल हैं वो आपको पढ़ने हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट आता है पल्लो पीरियड यानी पल्लो काल। पल्लो काल से आपको क्या पढ़ना है, रथ टेम्पल, जो रथ मंदिर है उसके बारे में, और शोर टेम्पल। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर गंगावतरण पैनल जो कि महाबलीपुरम का है, इसके बारे में पढ़ेंगे आप। फिर यहाँ पर है आपका कैलाशनाथ टेम्पल जो कि कांचीपुरम का है। ये हो गया पल्लो काल, जो आपका पल्लो काल है उससे जो टॉपिक है। नेक्स्ट आता है चोल पीरियड। चोल पीरियड में देखिएगा स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर यानी मूर्ति कला के बारे में, और आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य कला के बारे में। मूर्ति कला में आप क्या पढ़ेंगे, ब्रॉन्ज स्कल्पचर। देखिए चोल काल की जो कांसे की मूर्तियां हैं, ब्रॉन्ज यानी कि कांसा, तो जो कांसे की मूर्तियां हैं वो बहुत ही फेमस हैं, जिसमें नटराज शिव की प्रतिमा आती है जो कि बहुत ही पॉपुलर है। फिर देखिएगा बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर, तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है आप उसके बारे में पढ़ेंगे, और गंगईकोंड चोलपुरम। फिर यहाँ पर इरावतेश्वर टेम्पल एट दारासुरम, और यहाँ पर है कुंभेश्वर एट कुंभकोणम, कुंभेश्वर टेम्पल है जो कि कहाँ का है, कुंभकोणम का है। फिर देखिएगा नेक्स्ट आता है चंदेल पीरियड। चंदेल पीरियड के बहुत ही फेमस टेम्पल हैं, आप सभी जानते हैं, खजुराहो टेम्पल, ठीक है, खजुराहो टेम्पल। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कलिंगा आर्किटेक्चर। कलिंग आर्किटेक्चर के अंतर्गत आप पढ़ेंगे सन टेम्पल के बारे में जो कि कोणार्क में स्थित है, लिंगराज टेम्पल के बारे में जो कि भुवनेश्वर में है, और जगन्नाथ टेम्पल के बारे में जो कि पुरी उड़ीसा में है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है जैन टेम्पल ऑफ माउंट आबू। माउंट आबू के जो जैन धर्म से संबंधित मंदिर हैं उनको आप पढ़ेंगे। रणकपुर के जो मंदिर हैं उनको आप पढ़ेंगे, और ये सब कहाँ है, राजस्थान में है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है होयसलेश्वर टेम्पल, ठीक है, ये कहाँ पर है, हेलेविद। नेक्स्ट आपका है मीनाक्षी टेम्पल जो कि मदुरई में है, और इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पर एक और दिया हुआ है, इस्लामिक आर्किटेक्चर यानी जो आपकी मुस्लिम स्थापत्य कला है, जिसमें आते हैं ताजमहल और लाल किला और जो आपकी कुतुब मीनार है, ये सारे। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर आता है प्रैक्टिकल वर्क, ये आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर 4। सेमेस्टर 4 में एस्थेटिक्स, ये आपके कोर्स का टाइटल है, एस्थेटिक्स यानी कि सौंदर्य शास्त्र।
अब देखिएगा यहाँ पर सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आपको लर्न करने हैं। देखिएगा एस्थेटिक्स, आर्ट्स एंड फिलोसफी, आर्ट एंड ब्यूटी, तो ये सारे टॉपिक हैं, ठीक है, आर्ट एंड फिलोसफी, आर्ट एंड ब्यूटी। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है कॉन्सेप्ट ऑफ एस्थेटिक्स इन वेस्टर्न आर्ट, यानी वेस्टर्न आर्ट में, पश्चिमी कला में जो सौंदर्य शास्त्र है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पढ़ना है। और कुछ सौंदर्य शास्त्री भी हैं जैसे कि प्लेटो, अरिस्टोटल यानी अरस्तु, बॉमगार्टन, हीगेल, क्रॉचे, टॉल्स्टॉय, तो ये पश्चिमी सौंदर्य शास्त्री हैं, इनके बारे में आप पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें आपको करवाई गई हैं। फिर यहाँ पर अगली यूनिट आती है कॉन्सेप्ट ऑफ एस्थेटिक्स इन इंडिया, यानी भारतीय कला में जो सौंदर्य शास्त्र का कॉन्सेप्ट है वो आप पढ़ेंगे। फिर थ्योरी ऑफ रसा अकॉर्डिंग टू भरत मुनि एंड अभिनवगुप्त, यानी जो रस की थ्योरी है भरत मुनि के अकॉर्डिंग और अभिनवगुप्त के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग अलग अलग है, तो वो आप पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है रस ध्वनि बाई आनंदवर्धन, यानी आनंदवर्धन का जो ध्वनि सिद्धांत है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है कुछ और सौंदर्य शास्त्री हैं जैसे कि भट्ट लोलट हैं, शंकुक हैं और भट्ट नायक हैं। फिर भामह, वामन, क्षेमेंद्र और कुंतक हैं। इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे और यहीं से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर आता है फोर्थ सेमेस्टर का जो प्रैक्टिकल वर्क है, इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं सेमेस्टर 5। सेमेस्टर 5 में जो कोर्स का टाइटल है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, राजस्थानी, मुगल एंड पहाड़ी स्टाइल। अब देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन हैं। तो पहली यूनिट है राजस्थानी पेंटिंग, इसमें आपको बैकग्राउंड ऑफ राजस्थानी पेंटिंग, यानी राजस्थानी पेंटिंग की जो भूमिका है वो आप पढ़ेंगे। फिर मेवाड़ स्कूल के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर हड़ौती स्कूल में दो इसकी उप शैलियाँ आती हैं, बूंदी और कोटा। फिर यहाँ पर है ढूंढार स्कूल जिसमें आमेर, जोधपुर, अलवर कलम के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर मारवाड़ स्कूल जिसमें जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ के बारे में। फिर आता है मुगल पीरियड यानी मुगल काल, इसका भी बैकग्राउंड ऑफ मुगल आर्ट यानी मुगल आर्ट की जो भूमिका है वो, और ईरानी और पर्सिया यानी जो ईरानी और पर्सिया कला है वो भी यहाँ पर इंक्लूड है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है बाबर और हुमायूं, यानी बाबर और हुमायूं का काल जो है उसके समय में जो भी आर्ट में काम हुआ है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं अकबर का पीरियड, इनके काल की जो पेंटिंग है, जो आर्किटेक्चर है ये पढ़ेंगे। फिर जहांगीर का काल, इनके समय की भी जो पेंटिंग है और जो आर्किटेक्चर है। फिर शाहजहां का पीरियड, इसमें भी पेंटिंग और आर्किटेक्चर। नेक्स्ट है औरंगजेब का पीरियड, इसमें भी जो पेंटिंग और आर्किटेक्चर है उसके बारे में। फिर नेक्स्ट आता है डेक्कन कलम जिसमें बीजापुर और अहमदनगर एंड गोलकुंडा, इन तीनों जगह की कला को आप स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है पहाड़ी पेंटिंग में पहला टॉपिक यही है कि बैकग्राउंड ऑफ पहाड़ी पेंटिंग, यानी पहाड़ी पेंटिंग की जो शुरुआत है वो कैसे होती है। फिर गुलेर कलम, कांगड़ा कलम, बशोली कलम, चंबा, कुल्लू और गढ़वाल, ये पहाड़ी शैलियाँ जो आपकी पहाड़ी चित्रकला है उसकी उप शैलियाँ हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आता है पेपर 2। देखिए जो आपका 5th सेमेस्टर है इसमें आपके 2 पेपर होते हैं। तो फर्स्ट पेपर का सिलेबस हमने अभी ऊपर डिस्कस कर लिया और ये आपके पेपर 2 का सिलेबस है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न आर्ट, यहाँ पर देखिएगा कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है कंपनी पेंटिंग, यानी जो कंपनी शैली है, इसके अंतर्गत आते हैं राजा रवि वर्मा, इनको आप पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है रिनेशा यानी पुनरुत्थान काल के अंतर्गत आती है बंगाल शैली, जिसे हम बंगाल शैली, बंगाल स्कूल इन नामों से जानते हैं। इसके अंतर्गत कुछ यहाँ पर आर्टिस्ट दिए हुए हैं जिसमें आते हैं ईवी हैवल। देखिए ईवी हैवल ये चित्रकार नहीं है, ईवी हैवल ये चित्रकार नहीं, ये आर्ट क्रिटिक हैं, कला आलोचक हैं। और अवनींद्रनाथ टैगोर ये चित्रकार हैं। तो इन सबको आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, शैलेंद्रनाथ डे, चितीन्द्रनाथ मजूमदार और शैलेंद्रनाथ डे, ये टॉपिक मैंने अभी कल और परसों में कंप्लीट कराए हैं। फिर यहाँ पर आते हैं डीपी राज चौधरी, सुधीर रंजन, खास्तगीर, ये सभी बंगाल स्कूल से संबंधित हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगली यूनिट है आर्टिस्ट ऑफ इंडिविजुअल स्टाइल,
इसमें आएंगे गगनेन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, रविन्द्रनाथ टैगोर और राम किंकर बैज। आर्टिस्ट ऑफ इंडिविजुअल स्टाइल, यानी इनकी खुद की अपनी शैली सबकी अलग अलग थी। गगनेन्द्रनाथ टैगोर की अलग थी, अमृता शेरगिल की अलग थी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राम किंकर बैज सब अपनी अपनी तरीके से काम करते थे। इसीलिए यहाँ पर दिया हुआ है आर्टिस्ट ऑफ इंडिविजुअल स्टाइल। ऊपर के जो आपने पढ़े हैं वो सारे बंगाल स्कूल से ही संबंधित थे। उनके काम करने का जो तरीका था वो वॉश माध्यम था। फिर आते हैं फोक आर्टिस्ट, जिसमें आते हैं यामिनी रॉय या फिर जैमिनी रॉय। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका जो प्रैक्टिकल वर्क है वो दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क, और फिर हम समझते हैं सेमेस्टर 6 को। सेमेस्टर 6 इसमें भी आपके 2 पेपर होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर 1 की। पेपर 1 का टाइटल है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, मॉडर्न आर्ट, ग्रुप एंड इट्स आर्टिस्ट। अब इसमें कुछ ग्रुप हैं और उस ग्रुप से संबंधित कुछ कलाकार हैं। जैसे कि पहला यहाँ पर है कलकत्ता ग्रुप, जिसे ग्रुप 43 भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ कलाकार आएंगे, निरोध मजूमदार, रथीन मित्रा और प्राण कृष्ण पाल, प्रदोष दास गुप्ता, पारितोष सेन, फिर यहाँ पर हैं प्रदोष दास गुप्ता, ये 6 गोपाल घोष हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो भी आर्टिस्ट दिए हुए हैं आप यहीं से याद कर लेंगे कि इतने आर्टिस्ट कलकत्ता ग्रुप से संबंधित हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। रथीन मित्रा किस ग्रुप से संबंधित हैं, या कलकत्ता ग्रुप से संबंधित कलाकार का नाम बताइए, 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो आपको सिलेबस से ही बहुत सारी चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है पैक ग्रुप, जिसमें आएंगे FN सूजा, SH रजा, MF हुसैन और KH आरा, HA गाडे, SK बाकरे। यहाँ पर जो भी आपके शॉर्ट नेम दिए हुए हैं इनके फुल फॉर्म आपको सबसे पहले लिख लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। पूछा जाएगा MF हुसैन का पूरा नाम बताइए, इस तरीके से। अगला यहाँ पर आता है दिल्ली शिल्पी चक्र। इसमें आएंगे BC सान्याल, KS कुलकर्णी, धनराज भगत और प्राणनाथ मांगो यानी PN मांगो, KG सुब्रमण्यम, इनका भी पूरा नाम खूब पूछा जाता है, राम कुमार और सतीश गुजराल। तो यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, कलकत्ता ग्रुप के कौन से कलाकार हैं, पैक के कौन से हैं, दिल्ली शिल्पी चक्र के कौन से हैं। फिर लास्ट में आता है ग्रुप 1890। ग्रुप 1890 के कलाकार यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आपको पढ़ाया जाएगा जे स्वामीनाथन के बारे में, जो कि इसके फाउंडर हैं। और लास्ट में आता है चोला मंडलम, जिसमें आते हैं KCS पनिक्कर, इनका भी पूरा नाम आप याद रखेंगे। तो ये आपका सिलेबस था पेपर 1 का। और अब हम समझ लेते हैं पेपर 2 के सिलेबस को। इसके कोर्स का टाइटल है इंडियन फोक एंड ट्राइबल आर्ट, यानी भारतीय लोक कलाएं और जनजातीय कलाएं। तो इसमें देखिएगा जो आपकी पहली यूनिट है इसमें है फोक आर्ट्स यानी लोक कलाएं। लोक कलाओं में आती है मधुबनी जो कि बिहार की है, पटचित्र जो कि उड़ीसा के हैं, और तंजौर पेंटिंग जो कि तमिलनाडु की है, कलमकारी ये आंध्र प्रदेश की है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, मधुबनी कहाँ से संबंधित है, तंजौर पेंटिंग ये कहाँ की है। तो सबसे पहले आपको यही पढ़ लेना है कि कौन सी पेंटिंग कहाँ से संबंधित है, यानी कौन सी कला जो है वो कहाँ से संबंधित है। और अगला आता है ट्राइबल आर्ट। ये भी आपको जानना है कि कौन सी फोक आर्ट है यानी लोक कलाएं हैं, कौन सी ट्राइबल आर्ट है यानी जनजातीय कलाएं हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जनजातीय कलाओं में हम पढ़ेंगे वर्ली पेंटिंग के बारे में जो कि महाराष्ट्र की है, सौरा पेंटिंग के बारे में जो कि उड़ीसा की है, गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश की है, और पिथौरा पेंटिंग ये भी मध्य प्रदेश की है। तो जो भी आपके सिलेबस में पेंटिंग दी हुई हैं ये कहाँ से संबंधित हैं और ये क्या है, ट्राइबल पेंटिंग है या फिर फोक पेंटिंग, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला यहाँ पर आता है वेरियस फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल फ्लोर आर्ट। फ्लोर आर्ट आप समझते हैं जो जमीन को सजाने की कलाएं होती हैं। इसमें आती है रंगोली जो कि महाराष्ट्र की है, साथिया गुजरात की है, सोन रखना या फिर चौक पूरना ये एक ही कलाएं हैं, ये उत्तर प्रदेश की हैं, और मांडना राजस्थान की है, अल्पना वेस्ट बंगाल की है, मुरुजा झोटी चिता ये एक ही हैं और ये उड़ीसा से संबंधित हैं, अरिपन बिहार का है, एपण उत्तराखंड का है। इसमें अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, एक है अरिपन, ठीक है, रा आता है इसमें, आर दिया हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। एपण ये उत्तराखंड का है। फिर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आता है यहाँ पर जो प्रैक्टिकल वर्क है, ये आप देख सकते हैं जो भी आपको बनाना है।
और फिर नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट वर्क। तो ये था आपका बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग का कंप्लीट सिलेबस। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर कर लीजिएगा, और सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।